नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राहुल गांधी का ये मीम आपने पिछले 7-8 सालों में बहुत बार देखा होगा। मुझे तो अक्सर रोज ही 1-2 बार देखने को मिलता, कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया होता। पहले राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जब राहुल गांधी की बातें सच निकलने लगी तो राहुल गांधी के समर्थन में ये यूज होने लगा। और अब मैं आज आपको इसलिए दिखा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज फिलहाल मोदी जी को अगर दिखती होगी तो मोदी जी को बहुत चुभती होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ताजा हालात हैं, जो इस देश में इस वक्त राजनीतिक कूटनीतिक हालात हैं, यहां पर मुझे राहुल गांधी का ये खत्म, टाटा, बाय बाय, ऐसा लग रहा है कि वो बाकायदा मोदी जी को बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वक्त अपने आसपास देखिए जरा, राजनीति जो हो रही है इस देश में, राजनीतिक माहौल जो भी है, आपको 2011, 12, 13 यही माहौल रिपीट होता नजर नहीं आ रहा? उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही थे जैसे अभी थे। इसलिए मैंने कहा, और कई बार कह चुका हूं, कि समय चक्र वाली जो एक बात कही थी किसी विशेषज्ञ ने, वो बहुत सही मुझे लगती है और मुझे लग रहा है बदलाव शुरू हो गया। अगर आपने नहीं सुनी, मैं फिर एक बार बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि इस देश की राजनीति को आपको 25-25 साल में के समय चक्र में डालकर देखना होगा। पहले 25 साल देश जूझ रहा था, खड़े होने की कोशिश कर रहा था। नेहरू की जो प्रोग्रेसिव सोच थी, उस पर देश चलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए राजनीति स्टेबल थी। 2 प्रधानमंत्री 50 से 75 तक देख, 3 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। उसके बाद अगले 25 साल देखिए, 75 से लेकर 2000 तक देश में इंस्टेबिलिटी रही। इकोनॉमी बूम कर रही थी, राजनीतिक में इमरजेंसी भी लग गई थी, इंस्टेबिलिटी थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी जी की हत्या हुई। इसलिए उस इंस्टेबिलिटी के बीच में मिली जुली सरकारें, गठबंधन की सरकारें भी चली, तो देश ने 11 प्रधानमंत्री देखे। फिर 21वीं शताब्दी की शुरुआत होती है 2000 से, फिर देश की राजनीति में थोड़ी स्थिरता आती है। एक तरफ यूपीए, एक तरफ एनडीए बनता है और राजनीति को स्थिरता मिलती है। 2014 के बाद तो और ज्यादा राजनीतिक स्थिरता होगी। इसलिए देश ने अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी, 3 प्रधानमंत्री देखे। लेकिन उस समय चक्र का वक्त 2025 में पूरा होता है। अब समय चक्र फिर बदलेगा, उन विशेषज्ञ का कहना था। और समय चक्र बदलेगा, राजनीतिक समय चक्र बदलेगा, फिर ये देश नई तरह की राजनीति देखेगा। और उस समय चक्र के बदलाव की शुरुआत मुझे होती नजर आ रही है। इस वक्त आप ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी इससे कमजोर आपको पिछले 11 साल में कभी नजर नहीं आए थे। बीजेपी इससे ज्यादा कमजोर कभी नजर नहीं आई। एक तो बैसाखियों के सहारे सरकार चलानी पड़ रही है मोदी जी को, जो उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ। दूसरा, आप देखिए पाकिस्तान के साथ सीज फायर के मुद्दे को लेकर कितनी बैकफुट पे है सरकार। मोदी जी जिसे अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड कहते थे, डोनाल्ड ट्रंप, सबसे ज्यादा किरकिरी मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप ने गिराई। उससे पहले पहलगाम में जो अटैक हुआ, वहां पर भी बहुत सवाल सरकार पर उठे। अब सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम को एक तरह से किनारा किया है। उसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने नया शगुफा छोड़ दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं कि भारत में फोन मत बनाओ। ऐसे दोस्त होते हैं? ये दोस्त तो नहीं है। इसे आप दोस्त की कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे जाते हैं, बड़े बड़े सौदों, रक्षा सौदों में साइन करके आते हैं, और वही डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हैं। आज भी खुलेआम कह रहे हैं कि मैंने जो है वो व्यापार के बदले में संधि कराई या सीज फायर करवाया है, धमकी देकर। और ऊपर से एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं भारत में फोन मत बनाइए। ये तो दोस्ती नहीं होती। पहला तो प्रधानमंत्री यहां पर बड़े कमजोर नजर आते हैं, खास करके अब इस सारे मामले को लेकर प्रधानमंत्री या सरकार की विदेश नीति पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं।
साथियों नमस्कार। हजारों करोड़ रुपया उन्होंने अपने विश्व भ्रमण पर खर्च किए। जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिए हैं, हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी। जिस तरह से पिछले 11 वर्षों में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान और रूस ने दोनों ने साथ युद्धाभ्यास किया। चीन पूरी तरह से खुलकर पाकिस्तान के साथ था, तो आज वो जो जिनपिंग को झूला झुलाया गया था मोदी जी, वो टैक्स पेयर्स के पैसे से झुलाया गया था। क्या रिजल्ट हुआ? टर्की पूरी तरह से साथ था, अजरबैजान पूरी तरह से साथ था, हमारा कोई भी छोटा पड़ोसी मुल्क भी खुलकर साथ नहीं आया। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी जिस तरह से भाड़े के लोगों से विदेश यात्राओं में मोदी मोदी और वाहवाही करवाते हैं, ये सारा का सारा पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा था। जिस तरह से आज फौजों के कहीं ना कहीं मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए केवल आप और आपका कपटी राष्ट्रवाद जिम्मेदार है। और दुर्भाग्य यह है कि आप अपनी कमियों को, आप अपनी विदेश नीति की कमियों को ढकने के लिए बिके हुए मीडिया के माध्यम से आज दोबारा से आप अपनी वाहवाही करवाना चाहते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप सोचिएगा कि देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जैसा केवल और केवल फोटोजीवी प्रधानमंत्री देश को मिला है। मोदी जी सच बताइए, ट्रंप से क्या बात हुई? क्या अडानी का व्यापार ज्यादा इंपॉर्टेंट था? क्या राष्ट्र नीति अडानी नीति हो गई? जवाब दीजिए। अब आप ट्रंप से बाहर निकलिए तो एक चीज और देखेंगे आप, जो आलोक शर्मा ने भी कहा कि अगर अपने आप को असेस करते हैं प्रधानमंत्री और ये देश, तो आपको दिखता है कि आपके आसपास फिलहाल आपका दोस्त बन के मजबूती से कोई नहीं खड़ा है। ये सोचने की जरूरत है। लेकिन खैर, अब आप डोमेस्टिक में आइए। प्रधानमंत्री पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, सीज फायर की वजह से ये सरकार सवालों के घेरे में जवाब देती फिर रही है। ऑपरेशन कवर अप गोदी मीडिया के जरिए चलाने की कोशिश कर रही है, तिरंगा यात्रा चला रही है। लेकिन साथ ही फजीयत उससे ज्यादा बीजेपी की उनके खुद के नेता करवा रहे हैं। जब पहलगाम अटैक हुआ, वहां सिक्योरिटी नहीं थी, इस पे तो सवाल उठे ही। लेकिन साथ ही इस देश को पता लग गया कि उससे कुछ दिन पहले कैसे बीजेपी के बड़बोले नेता निशिकांत दुबे की 25वीं शादी की सालगिरह के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, कैसे वहीं पर किस तरह शानदार पार्टी की गई थी। वो किरकिरी कराने के लिए, मोदी जी की किरकिरी कराने के लिए बहुत था। उसके बाद अभी इस सीज फायर वाले और ट्रंप के दागे गए गोलों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इमेज को अपनी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उसको कवर अप करने के लिए गोदी मीडिया जो रोल कर रही है वो अलग बात है। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने की कहा कि भाई तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारी सेना ने क्या हासिल किया। पहली बात तो ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस देश को और किसी पे भरोसा हो ना हो, अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। अगर सेना कह रही है कि हमने ये हासिल किया है तो किया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें से कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, जो छूट गया, जो सोचा था, तब आप कर सकते हैं। खैर, अब तिरंगा यात्रा में ये देखिए, ये बीजेपी के जो है वो राजस्थान के जयपुर के विधायक बाल मुकुंद तिरंगा यात्रा में तिरंगे से ही अपनी नाक पोंछते पकड़े जाते हैं। अब आप बताइए, फजीयत हुई कि नहीं हुई? उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह इस देश की शेरनी बेटी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या उल्टा सीधा कहते हैं वो आपको मालूम है। राज्य सरकार की और बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको कुछ कह सके या उन पर कोई कार्रवाई हो। अदालत को एफआईआर के आदेश देने पड़े। क्या इस देश की जनता को समझ में नहीं आता कि अदालत को एफआईआर के आदेश देने पड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी झिड़का दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी। एफआईआर के लिए अदालत को बीच में आना पड़ा। लेकिन बीजेपी अभी तक उसको जो शाह है, मंत्री है, बर्खास्त करने की, मंत्री पद से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये किरकिरी किसकी हो रही है? इस सब के बीच में किरकिरी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 56 इंच के सीने की। फिर तीसरी तरफ बीजेपी का एक और नेता बलिया में, उत्तर प्रदेश बलिया में, एक अश्लील डांस करते हुए वीडियो उनका वायरल हो जाता है।
एक ही वक्त में हो रहे हैं ये सारी चीजें। मतलब एक भी बीजेपी के लिए पॉजिटिव चीज नहीं हो रही, या एक भी कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बयान दे दिया है किसी ने, चलो हो जाता है पॉलिटिक्स में बयान दे। ये तो वो चीजें हो रही हैं जो शालीनता या फिर एक कैरेक्टर जो नेता का तय करता है। अब जब नेता कैरेक्टर अगर खराब होगा तो उसका रिफ्लेक्ट पार्टी पे तो पड़ेगा, उसका रिफ्लेक्शन सरकार पे तो पड़ेगा। भाई डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं आप? देश की बेटी जो रोज ब्रीफ कर रही थी, इस देश को बता रही थी कि सेना क्या हासिल कर रही है, उसके बारे में उल्टा सीधा कहने वाले मंत्री को सिर्फ इसलिए नहीं बर्खास्त कर पा रहे मंत्रिमंडल से कि एक वोट बैंक है उनके पास, एक पर्टिकुलर उसका जो है वो वोट बैंक है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। फिर जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल खड़े करेगा, और विपक्ष याद भी दिलाएगा राजनाथ सिंह का वो बयान जहां उन्होंने कहा था कि ये मोदी की सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते। कम से कम लोग ये तो कहने लगे हैं अब भाई कि ये हालात तो यूपीए जैसे ही हो रहे हैं, यूपी की सेकंड टर्म में, लेकिन उस वक्त कम से कम इस्तीफे तो होते थे। उस वक्त देश के गृह मंत्री आतंकवाद के अटैक के वक्त में अलग अलग कपड़े पहनते नजर आए, 2-3 बार कपड़े बदल लिए तो उसी पे उनका इस्तीफा हो जाता था। यहां तो एक मामूली से मंत्री का, वो भी एक राज्य के मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं समय चक्र को आप समझिए। 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार में भी यही हो रहा था। एक मामला सुलझता नहीं था, दूसरा मामला खड़ा हो जाता था। 2G, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अन्ना हजारे मूवमेंट, ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी। इस बीच क्रेडिबिलिटी किसकी कम हो रही थी? क्रेडिबिलिटी कम हो रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। और वो क्रेडिबिलिटी कम होती रही। जो ठीक करना चाह रहे थे कांग्रेस या यूपीए के कोई ना कोई धड़ा, कोई ना कोई पार्टी कुछ ऐसा कर देती थी, कोई ऐसा बयान देती थी जो उल्टा साबित हो जाता था, और बैठे बिठाए जो है वो बीजेपी मजबूत हो रही थी, मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा था। आज की डेट में भी वही हो रहा है। आज की डेट में मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी का ग्राफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ ऑटोमेटिकली उनके साथ बढ़ेगा। राहुल गांधी की बातों को आप खुद बीजेपी के सपोर्टर लगातार अब तो कहने लगे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस देश की सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं, खास करके तब से जब से जातिगत जनगणना के लिए मोदी जी ने हाँ बोली है। उसके बाद राहुल गांधी ने, नेचुरल सी बात है, पॉलिटिक्स में है तो इसको कैश ऑन तो करेंगे। अब उन्होंने एक नया एक छेड़ दिया है कि भाई ये जो आरक्षण की कैप है इसको हटाया जाए और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो है वो आरक्षण दिया जाए, दलितों को, ओबीसी को, महापिछड़ों को। अब वो कहते हैं कि मैं इसको करवा के रहूंगा। अब एक नया गोल पोस्ट उन्होंने सेट कर दिया, नया टारगेट ले लिया है। अब झक मार के सरकार को भी कहीं ना कहीं अगर जातिगत जनगणना कराती है तो उसके बाद ये कैप भी हटानी पड़ेगी। बेशक उसको नया एक क्रेडिट वॉर में कुछ नया एंगल देने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ऐसा नहीं होता। पहलगाम में जो लोग शहीद होते हैं उनके घर में प्रधानमंत्री तो छोड़िए, बीजेपी का कोई नेता भी नहीं जाता। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, राहुल गांधी हरियाणा भी जाते हैं, राहुल गांधी और जगह भी जाते हैं। राहुल गांधी स्टूडेंट से भी मिल रहे हैं, शहीदों के परिवारों में जो है वो जाके उनकी बात कहते हैं, हम मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर सदन में उठाऊंगा। स्टूडेंट से कहते हैं आप मुझे बताइए, मैं आपके सवाल सदन में उठाऊंगा। सदन के स्पेशल सेशन की मांग कर रहे हैं सीज फायर को लेकर, लेकिन सीज फायर में अमेरिका की क्या भूमिका है, सीज फायर क्यों हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध किस लेवल तक पहुंचा था, हमने क्या पाया क्या खोया, एक भी स्टेटमेंट राहुल गांधी ने अब तक इस बारे में नहीं दिया। शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद आज कहेंगे वो। ये उन्होंने इसलिए जानबूझकर बड़ी समझदारी से कहा, उनको मालूम था कि वो कुछ सवाल उठाएंगे, बीजेपी नैरेटिव बदलने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को नैरेटिव बदलने का मौका ही नहीं दिया। कांग्रेस ने भी एक लाइन पकड़े रखी, उसी लाइन पे चली कांग्रेस। इसलिए आलम आज ये है कि जब जब ट्रंप मुंह खोलते हैं तब तब बीजेपी की जो है धड़कनें बढ़ जाती है, मोदी जी की धड़कनें बढ़ जाती है। ऊपर से
हाँ, एक चीज और रह गई, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रंप कहते हैं कि मैंने दोनों देशों को कहा कि अगर हम व्यापार का एक तरह से धमका के दोनों को सीज फायर कराया, कि कहा हम व्यापार करेंगे, खूब करेंगे, अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। उसको बीजेपी के नेता दरकिनार करते हैं, कहते हैं हम तो युद्ध में थे ही नहीं, सीज फायर का सवाल ही पैदा नहीं थे। और एक तरह से सरकार ने भी ट्रंप के बयान से इनडायरेक्टली कन्नी काटी है। वहीं दूसरी तरफ इस देश के बड़े व्यापारी मुकेश अंबानी ट्रंप से मिलते हैं, फिर इसको क्या समझे? इतना तो समझ इस देश के लोगों को है कि जो ट्रंप कह रहे थे व्यापार वाला, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच है। अभी अंबानी जी जाके मिल आते हैं उनसे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो अडानी का केस है अमेरिका में, उसको लेकर भी खबरें आई थी कि अडानी की टीम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब देश के दो बड़े व्यापारी जिनका नाम राहुल गांधी अक्सर लेते हैं, अगर वो ट्रंप के मिलने और ट्रंप के इशारे पर जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, या ट्रंप के साथ कुछ जो है बिजनेस को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर लोग यही पूछ रहे हैं कि जो ट्रंप कह रहा है, इसका मतलब वो बात सही थी, और उस बात के पीछे कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी फैक्टर भी काम कर गया है। तो ये सारे हालात आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं, समय चक्र बदल चुका है, बदलाव का समय चक्र शुरू हो चुका है। बस इंतज़ार इतना है कि क्या पूरा 29 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या बीच में ही कोई और खेल हो जाएगा। नमस्कार।